मैम क्या कर रहे हैं? यूट्यूब के लिए कुछ टॉपिक तैयार करना है। अच्छा। मतलब एक मूव ऑन का एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। बस यहाँ पे बिल्कुल। जूम करके दिखाओ। यहाँ पे ये मैंने बनाया है, ये देखो। तो मैम चले पॉडकास्ट शूट करने के लिए? हाँ, वो उसके लिए रेडी है, अभी शूट कर लेते हैं। बिल्कुल। सही रहेगा जी। वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर रही थी ना, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा लिखना पड़ता जी। है ना। तो मैं सोची कि ऐसे तो मान लो कि एक लाइन में तो सब कोई बता ही सकता है, लेकिन एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना एक अलग चीज हो जाता है। इसको मैं शेयर करूंगी यूट्यूब पे। बिल्कुल। हे गाइस, नमस्ते। मैं आपकी रिलेशनशिप कोच खुशबू पांडे अपना एक पर्सनल लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ एक पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो रात के 8 बजे अपलोड किया जाएगा। आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या लेसन मिला। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट मैम। थैंक यू। आज हम लोग का 7 डेज बिल्कुल है ना। मुझे लगता है कि पिछला जो 6 पॉडकास्ट हुआ है उसमें बहुत मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर की हूँ और लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, आई होप। तो इसलिए आज का जो मैं एक टॉपिक रखी हूँ जो मेरे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, थिंक अबाउट योर सेल्फ। बिल्कुल। और इसके पीछे का मैं एक एक रीज़न बताऊंगी कि क्यों खुद के बारे में सोचना चाहिए इंसान को, और नहीं अगर सोच रहे हो तो सोचना शुरू कर दो। मैं आपको बताना चाहूँगी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू कि जब मैं एक रिलेशनशिप में थी और जब हमारे साथ एक चीट हुआ, धोखा हुआ, छल हुआ, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ, है ना, यहाँ तक कि मुझे इतना ज़्यादा नीचा दिखाया गया, ऐसा फील करवाया गया कि जैसे मैं किसी काम के नहीं हूँ, है ना। और ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं उस वक्त अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी। इतना भी मैं खुद के बारे में नहीं सोचती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अगले इंसान के बारे में सोचती थी। अगला इंसान कैसे अपने जीवन में ग्रो करेगा, अगला इंसान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगला इंसान कैसे रह रहा है, उसके तबीयत के बारे में पूछ ले। ए लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो एक इंसान रिलेशनशिप में मिस्टेक करता है। और मुझे लगता है कि एक मिस्टेक नहीं होता है, एक जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको मानते हैं ना, हमारा एक केयर जाता है मेरे तरफ से। लेकिन वो केयर को जब अगला इंसान आपको नहीं पसंद करता है तो इरिटेशन में चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए अपने बारे में इंसान को सोचना चाहिए। जब आप खुद के बारे में सोचते हो ना तो अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हो, है ना। अपने ऊपर जब आप वर्क करते हो तो खुद पे फोकस करते हो, खुद को आगे बढ़ाने में पूरा अपना वक्त देते हो, तो अपने कैरियर को बिल्ड करते हो। उनको वो चीज़ें उस वक्त समझ में आती, लेकिन हम अपनी तरफ से मौका नहीं देते हैं ना, क्योंकि हम अपने ऊपर वर्क करते ही नहीं हैं, है ना। अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करते ही नहीं हैं। जी। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है ना। वैसे लोग जो एक रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में कि आए दिन उनको एक ट्रबल से गुजरना पड़ रहा है ना। उनका जो कैरियर नहीं बन पा रहा है, उनका एक हैप्पीनेस लाइफ नहीं है, यहाँ तक कि वो खुद को या फिर नेचर को, किसी को भी एक ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को उनको करना चाहिए। बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में जाने का ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से किसी और को ही पूरे भगवान मान लें। जब ये सारी चीज़ें आप करते हो ना, एक जो आपके लाइफ का पार्ट होता है, तब अगला इंसान आप पे फोकस करता है। जी। और मैं अपने जीवन में गलती की हूँ, गलतियों से मैं सीखी हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिनको लगता है वो अभी से भी इन चीज़ों को लर्न करे और एक लाइफ में आगे बढ़े। देखना कि जो इंसान आपको देखना पसंद नहीं करता है ना, जो आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, वो आपके बारे में सोचना शुरू क्या कर देगा, लोगों से पूछना तक स्टार्ट कर देगा,
है ना। कुछ चीज़ें अपने बारे में मुझे पता चला है कि जिनके साथ मेरा एक बॉन्डिंग था अब नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन ऐसा मुझे थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि अनुभव होता है या फिर कहीं से पता चलता है कि आपके बारे में लोग पूछते हैं, है ना, या फिर आपको कहीं देखते हैं तो आपसे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे मैं दोबारा अब किसी को मौका नहीं दूंगी। खासकर वैसे लोगों को जो एक चीटर पर्सनैलिटी का जो व्यक्ति होगा ना, उनको तो कभी दोबारा लाइफ में मौका मत दो, कभी मत दो। क्योंकि वो लोग जो होते हैं आएंगे और वैसे ही फिर आपको तोड़ के, आपको इमोशनली वीक करके वो चले जाएंगे आपके जीवन से। क्योंकि उनको पता है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे नहीं। बिल्कुल। अगर जुड़ जाएंगे दिल से, एक हार्टली कनेक्शन बन जाएगा तो फिर से आपको हेल्प करने लगेंगे। तो इसलिए आप अपने एक ऑरा को हाई करो, खुद में डेवलपमेंट लाओ और उसके बाद वैसे लोगों को हमेशा के लिए लाइफ से आउट करो। बिल्कुल सही कहा मैम। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ये टॉपिक ली थी कि थिंक अबाउट सेल्फ। इंसान को अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए कि जिस दिन से मैं खुद के बारे में सोचने लगी हूँ ना, हमारा कुछ अलग ही तरह का, मेरा हर चीज़ चेंज हो चुका है। मैं अपने आप में इतना बदलाव की हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे हैं कि मुझे अगर कोई ऊंचा आवाज़ में बात कर देता था ना तो वहाँ मैं रोने लगती थी। लेकिन आज अगर कोई बात कर दे तो मैं रोऊंगी नहीं। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ को इंसान को बैलेंस करना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप में सही में रहना है तो। नहीं तो जैसे ही आप वीक पड़ते हो, आपको ब्रेक करने में किसी को वक्त नहीं लगेगा। जी मैम, कैसे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले और कैसे यहाँ तक पहुँचे, इतना हैप्पीनेस लाइफ जी रहे हैं और इतना बिल्ड कैसे हुए आप, अपने ऑरा को इतना बिल्ड कैसे किए आप? इसके पीछे का बहुत एकदम लॉन्ग स्टोरी है लेकिन मैं आपको उसका एक समरी निकाल के बताऊंगी, है ना। क्योंकि मैं उन चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि एक रिलेशनशिप में इंसान जब फंस जाता है उसका अच्छा खासा नहीं होता है ना। उसका एक बहुत ही टॉक्सिक भरा होता है, एकदम विषैला टाइप का। हर दिन ऐसा लगेगा कि शायद आज मेरा लास्ट डेज है। हर दिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं कल का सुबह देख पाएंगे कि नहीं। वैसे रिश्तों में जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना। वहाँ पे क्या है ना कि आपका एक कम्युनिकेशन भी उसके साथ नहीं बन सकता है। आप कुछ टॉक करने जाओगे, आपका नहीं बनेगा। तो फाइनली यही स्टेप उठाना पड़ता है कि जितना लाइफ बचा है उसको एटलीस्ट बहुत अच्छे से जीना है। पहला तो ये मेरे मन में थॉट आया, है ना। इट्स ओके, मेरा ये रिलेशन यहीं तक था, हो सकता है नेचर के द्वारा यहीं तक रखा गया। मैं अपने आप को मनाने के लिए ऐसा थॉट लाई। ये दूसरा नंबर चीज़। तीसरा नंबर चीज़, एक हार्ड डिसीजन ली। नहीं, लाइफ को हैप्पीनेस से भर के रखना है, ज़िंदगी जीना है तो कुछ एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब आप अकेला चलना शुरू करते हो ना, बहुत तकलीफ है। आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, इतना आप जान लो। कोई साथ नहीं देगा। आपको हर कदम पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप टूट रहे हो। हमेशा आपको लगेगा कि पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे अपने लाइफ को जिएंगे, बहुत तरह का। लेकिन एक बार मन से फ्री हो जाते हो कि इट्स ओके, जो होगा देख लेंगे। इस तरह का आपके मन में विचार आ गया ना कि जो होगा देख लेंगे, है ना। एंड ऑफ द सबको वहीं जाना है, यहाँ तो रहने का परमानेंट व्यवस्था है नहीं। और मैं इन चीज़ को अपने दिमाग में बैठा चुकी हूँ, इसलिए हमको ज़्यादा अब प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं अपने आप को ऐसा बिल्ड की हूँ ना, मैं आपको बता देती हूँ कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बस अब एक ही चीज़ है अपने जीवन में कि जो मैं उन चीज़ों को झेली हूँ ना, अगला इंसान ना करे। और इसलिए मैं आज कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें कह रही हूँ। बिल्कुल मैम, बस यही मेरा इतना ही इरादा है। और मैं जो सीखी हूँ मैं लोगों को सिखाऊंगी भी। जी बिल्कुल, है ना। और उनको भी मैं बताऊंगी कि अगर किन्हीं का एक रिलेशनशिप हल्का फुल्का अनबैलेंस हो गया तो उनको भी वो चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए।
वो चीज़ भी होना चाहिए। Yes, क्योंकि मैं ये ट्राई भी करने की कोशिश की, मैं एक जितने भी रिलेशनशिप में जो करना चाहिए था मैं हर चीज़ को करके देख ली, लेकिन एंड ऑफ द जब इंसान को पूरा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ही वहाँ से निकलता है, फिर अपने लाइफ के बारे में सोचता है। बिल्कुल मैम। है ना। बहुत रिलेशन ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है ना, तो वो ठीक हो जाता है फिर, है ना। अभी मैं बहुत दिनों से वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, तो मेरे पास बहुत फीडबैक आता है कि आपकी वजह से मेरा बहुत अच्छा लाइफ हो गया, मैं ऐसे जी रहा था या फिर मैं ऐसे जी रही थी कि ऐसा लगता था मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे पास आता है फीडबैक कमेंट के माध्यम से, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वजह से किसी का तो लाइफ चेंज हो रहा है। यस मैम, बिल्कुल, है ना। मैं जो इतना किसी को अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ एक ऑनलाइन माध्यम से, आई होप कि उसमें से 100 लोग देखें ना तो एक का भी जीवन बदल जाए, मेरा आना यूट्यूब पे एकदम सक्सेस हो जाएगा। Yes. अगर एक का भी लाइफ बदल जाता है तो इसलिए आपको स्टेप अपनाना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर खुद के बारे में नहीं सोचोगे आपको ब्रेक करेगा लोग, बिल्कुल, है ना, ब्रेक करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप चलना अकेला शुरू करोगे ना, आपको ताने पड़ेंगे, है ना, आपको 1000 तरह के प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। लड़की को तो खास कर मिलता है ना, लड़की को बहुत ज़्यादा हर कदम पे धोखा है, याद रखना इस चीज़ को, है ना। उसके बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा, आपको यूज करने वाले भी बहुत लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बैकआउट करके और तब निकल जाओ। कहते हैं ना, एक ब्लेंडर लगा लो, न सुनना है और ना किसी को कहना है, कुछ नहीं। जैसे हॉर्स को कैसे देखते हो, हॉर्स को जब वो चलता है ना अपने मंजिल के पास ही जाके रुकता है, तो बस वही लगाओ कि हमको ना इधर सुनना है और ना इधर सुनना है, बस मुझे ऐसे जाना है और वहीं जाके हमको पहुंचना है। फिर देखो कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। जिस तरह से मैंने खुद को चेंज किया, खुद में बदलाव लाया, बहुत लोगों का चेंज होने वाला है लाइफ, है ना, बहुत लोगों का चेंज होने वाला है। और मुझे पता है ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो लोग मेरा साथ देंगे ना, आई होप मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगी। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब वो एक टॉक्सिक रिलेशन में आप रहोगे ना, जहाँ पे आपका बनेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा, झगड़ा लड़ाई एकदम लेवल वाला, ऐसी बातें जो आप सोच नहीं सकते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप कुछ करना भी अपने जीवन में चाहोगे नहीं कर पाओगे। कहाँ से करोगे? किसी भी चीज़ को करने के लिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ें नहीं होगी तो आप क्या नौकरी करोगे, क्या सक्सेस करोगे, क्या करोगे अपने लाइफ में? ना एक अच्छा रिलेशन बन पाएगा, ना सक्सेस कर पाओगे जीवन में। तो इसलिए कहते हैं एक अच्छा पार्टनर का लाइफ में आना ज़रूरी है, अगर होता है तो। बहुत ऐसे भी आज के डेट में लोग हैं, जब मैं लाइव सेशन करती हूँ, उन चीज़ों को झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका पार्टनर किसी और के पास जा रहा है, छोड़ चुका है, बच्चे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो भी, उसमें भी बहुत सारा ब्रेकअप, धोखा केस, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहे अपने पार्टनर को। और उसका एक ही रीज़न है कि वो खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो मत करो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना केयर करो, है ना, केयर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ। बस इतना आप सोच के चलो, और इतना जिस इंसान में आ गया ना, जीवन अच्छे से वो जी लेगा, परफेक्ट जिएगा, है ना। क्योंकि वो जो चीज़ें होती है ना, बहुत ख़राब होता है, बहुत रिश्ता जो होता है ना, बहुत ख़राब चीज़ होता है। अगर वो ख़राब हो गया तो आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, एंजाइटी को भी फेस कर सकते हो, जो कितना ख़राब चीज़ होता है। अगर इंसान अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को बैलेंस नहीं किया तो अगले पड़ाव पर भी जा सकता है, जहाँ से लौटना मुश्किल है। मैं नहीं बोल सकती हूँ उसके बारे में। बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। इसलिए खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कौन आपका साथ उस वक्त दे रहा है और कौन आपका साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका नाम होता है ना, वो बदनाम एक दिन ज़रूर होता है ना। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि आज अगर अकेला चलने का ताकत आप में है, यकीन मानो आप एक दिन कारवा को खड़ा कर दोगे, एकदम 100% यकीन आपके पीछे कारवा होगा। क्योंकि लोगों का बिलीफ सिस्टम आप पे बढ़ता है कि वो इंसान अकेला, देखो कैसे अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, कैसे अपने लाइफ को संभाला है
है ना, कैसे खुद को संभाला एक ऐसे स्थिति में जहाँ लोग या तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक मनोस्थिति उनकी खराब हो जाती है। वैसे स्थिति में अगर कोई इंसान अगर खड़ा होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो यकीन मानो एक दिन उसके पीछे पूरा कारवां होगा, है ना, क्योंकि वो एक विश्वास का पात्र बनता है। बस आप एकदम धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ अपने काम को एकदम सही तरीके से, सही इरादों के साथ करते रहो। लाइफ बहुत अच्छा है। लाइफ कहते हैं ना कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको जियो। लाइफ जीने के लिए होता है, है ना। मुझे ये भी चीज़ बहुत पता है अच्छे से कि बहुत लोग घुट घुट के अपने जीवन में रह रहे होते हैं एक लोक लिहाज की वजह से, है ना। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या फिर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं इसके वजह से भी। लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में, पहले तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था भी, लेकिन जिस तरह से आज एक ऑनलाइन हर चीज़ हो गया है ना, एक नहीं भी किसी को कुछ आता है ना, घर बैठे कुछ ना कुछ कर लेगा, कुछ ना कुछ वो जरूर कर लेगा, ना से हाँ सही कुछ भी कर लेगा अपने लाइफ में। बिल्कुल। तो इसलिए किसी के भरोसे मत रहो, ठीक है। इट्स ओके, आपको वहीं रहना है वहीं रहो, जहाँ रहना है वहीं रहो, लेकिन किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, है ना। और एक ये जो रिलेशन होता है बिफोर मैरिज वाला, तो इसमें तो और ज़्यादा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी और की वजह से अपने जीवन को बर्बाद मत करो। एक ऐसा आपके उम्र का जो फेज़ होता है जिसमें आप अपने कैरियर को पहले बनाओ, है ना। अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने ग्रोथ पर ध्यान दो। अरे कुछ नहीं आता है, कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं है, नो डिग्री, कुछ मत करो, एक स्किल सीख लो। आज के डेट में एक स्किल्स भी सीख लोगे ना, कोई ज़रूरत नहीं है एमए और बीए करने का, है ना। अभी बहुत लोग हो सकता है कि मेरे बारे में कहेंगे, मैं तो खैर अपना पढ़ाई पूरा हाई लेवल तक कंप्लीट की हूँ, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप में कोई हुनर नहीं है, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति नहीं हो, आज के डेट में एक स्किल डेवलप कर लोगे, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। एक इंसान जो आपको रुला रहा है, आपको तड़पा रहा है, आपको हर रोज़ तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, उसका भी पूरा माथा घूम जाएगा अगर आप अपने में एक स्किल्स को डेवलप कर लेते हो और उस पर वर्क जम के कर देते हो तो। बिल्कुल मैम, हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। ये तो सही है कि इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता है अगर वो रिलेशनशिप में होता है तो। उसको समझ में कुछ नहीं आता है ना जी। कहीं ना कहीं अगला इंसान उसके दिमाग को हैक करके रखा होता है, पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देता है ना, कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वो उसी को फॉलो करो। लड़का लड़की दोनों के ऊपर ये चीज़ लागू होता है। या तो लड़की हैक कर देती है तो लड़का हैक कर लेता है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को आगे भी नहीं बढ़ा पाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप जीवन में सीखने का आप में ताकत नहीं है, सीखने का अगर क्षमता नहीं है, तो जो हो ना वो भी नहीं रहोगे। मैं खुद के बारे में आपको बता रही हूँ कि मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं हर चीज़ को अपना इम्प्रूव कर रही थी, हर चीज़ को, पढ़ाई लिखाई से लेकर स्किल सीखना चाह रही थी, और सीख ही नहीं रही थी बल्कि बहुत बेहतर तरीके से मैं उसको इम्प्रूव भी कर रही थी। लेकिन अचानक से लाइफ के साथ ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, अपना एक लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस, और एक टाइम ऐसा हुआ ना कि यकीन मानो मैं हर चीज़ भूल चुकी थी। मुझे पता ही नहीं था मैं वही इंसान हूँ जो इतना स्किल्स है उसके पास। फिर से मैं खुद को निखारी है और मैं यहाँ तक अभी आई हूँ। मैं आगे के अभी जो जर्नी मेरा बचा हुआ है, कुछ अभी एपिसोड बचा हुआ है ना, मैं बताऊँगी कि मेरा जो एक रिलेशनशिप कोच बनने तक का जो जर्नी है वहाँ से और क्या क्या हुआ, मैं एक लास्ट एपिसोड में जो बहुत ही धाकड़ होगा उसको मैं ज़रूर वहाँ पे बताऊँगी। बिल्कुल। अभी तो एक जो आपका एपिसोड चल रहा है ना, एक रिलेशनशिप में एक मूव ऑन जर्नी चल रहा है कि आपको किन किन चीज़ों को अपनाना है जो आप अपने रिलेशनशिप में आसानी से निकल सकते हो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, है ना। ये एक क्या है, मूव ऑन जर्नी है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वैसे रिश्ते में हो तो आई होप कि आपको अपनी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। हर इंसान का अपना एक वैल्यू होता है, बिल्कुल, है ना। जिस तरह से वो अगला इंसान मनुष्य है, आप भी मनुष्य हो, बिल्कुल, तो इक्वलिटी तो बनता है ना वहाँ पे। यस मैम। मैम एंड ऑफ द लेसन क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि मैं तो बताते आ रही हूँ कि थिंक अबाउट योर सेल्फ, है ना। सबसे पहले इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल मैम। और मैं ये एक लेसन के माध्यम से बताना चाहूँगी, और मैं बताना चाहूँगी ये वीडियो के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से,
कि आपका यही रिलेशन है आज का, कि चाहे आप कैसे भी रिलेशनशिप में हो, आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर कुछ भी है, बट अपना एक प्रायोरिटी रखो। बिल्कुल मैम। है ना, और अपने बारे में आप थोड़ा सोचो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो आप पूरी तरह से किसी पे निर्भर हो जाओ, नहीं, वहाँ भी आप खुद के बारे में सोचो। बिल्कुल सोचो, और जब सोचोगे खुद में इम्प्रूवमेंट अपने आप होने लगेगा। यस मैम, बिल्कुल। आज का लेसन मैं यही देना चाहूँगी। और वैसे लोग जो परेशान हैं रिलेशनशिप में, उनको लगता है कि यार जब भी मैं बात करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, अगला इंसान मेरे साथ एक क्रूएल बिहेव कर रहा है ना, मेरे प्यार को नहीं समझ रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है, तो वहाँ खुद को आपको अंडरस्टैंड करना है एंड देन टेक एक्शन। रियलिटी को समझो और वैसे रिलेशनशिप से बाहर आओ, अपने बारे में सोचो, अपने जीवन को बदलने के बारे में सोचो। बिल्कुल मैम, सब कुछ आपका सही हो जाएगा। एक बार चेंज हो जाओगे, कहते हैं कि चेंज योर थिंक एंड चेंज योर लाइफ। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू मैम, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।